एक और बड़ा मुकाबला। यहां से मुंबई इंडियंस टीम को जीत के लिए 18 गेंद में 49 रनों की जरूरत है और पारी का 17वां ओवर लेकर आए हैं अंशुल कंबोज। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी है आज के इस बड़े मुकाबले में अंशुल कंबोज ने। वहीं मुंबई इंडियंस की ओर से हार्दिक पांड्या और नमन धीर क्रीज पर मौजूद है। हार्दिक पांड्या ने आज काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी है और अब मुंबई इंडियंस की टीम को जीत दिलाने का पूरा दारोमदार हार्दिक पांड्या के कंधों पर है। देखना है कि हार्दिक पांड्या किस तरीके से इन 18 गेंद में बल्लेबाजी करके मुंबई को ये मुकाबला जिताएंगे। चलिए, गेंदबाज ओवर की पहली गेंद लेकर पूरी तरीके से तैयार। सामने होंगे कप्तान हार्दिक पांड्या। गेंदबाज की पहली गेंद इस बार ऑफ साइड गुड लेंथ एरिया में गेंद और हार्दिक पांड्या बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से मिस कर बैठे इस गेंद को और पहली गेंद डॉट आती हुई। इसी बीच अंशुल कंबोज की दूसरी गेंद इस बार ऑफ साइड स्लॉट में गेंद। हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से उड़ाया और गेंद गई सीधा दर्शकों के बीच में। लाजवाब छट्टे के साथ हार्दिक पांड्या ने मुंबई इंडियंस के स्कोर में 6 रनों का और इजाफा कर दिया है और अगर मुंबई को यह मुकाबला जीतना है तो हार्दिक पांड्या को ऐसे ही बड़े बड़े शॉट्स लगाने होंगे क्योंकि यहां से मुंबई इंडियंस टीम को जीत के लिए बची हुई 16 गेंद में 43 रनों की जरूरत है। अब गेंद और बल्ले के बीच काफी कशमकश देखने को मिलने वाली है। चलिए, अब गेंदबाज अंशुल कंबोज ओवर की तीसरी गेंद लेकर पूरी तरीके से तैयार। देखना है क्या वापसी करेंगे इस गेंद पर अंशुल कंबोज। अंशुल कंबोज की गुड लेंथ पर पड़ी गेंद, पुल किया इस गेंद को हार्दिक पांड्या ने लेकिन पीछे फाइन लेग पर फील्डर ने इस गेंद को आसानी से कैच कर लिया। तो एक और बड़ा झटका मुंबई इंडियंस टीम को लगता हुआ। कप्तान हार्दिक पांड्या को वापस जाना होगा। काफी अच्छी, काफी बेहतरीन पारी खेल रहे थे, मुंबई इंडियंस को जीत दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे थे लेकिन इस पुल शॉट पर छक्का लगाने के चक्कर में हार्दिक पांड्या अपना विकेट गंवाएंगे और चेन्नई सुपर किंग टीम को मिलने वाली है छठी सफलता। काफी बेहतरीन वापसी अंशुल कंबोज से देखने को मिली। स्लोअर वन बाउंस शॉर्ट पिच गेंद का प्रयोग किया था और चकमा दिया हार्दिक पांड्या को अपनी गति से और मुंबई ने एक और विकेट गंवाया। और अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं विस्फोटक बल्लेबाज स्टेफन रदरफोर्ड। ये भी काफी आक्रामक ऑलराउंडर हैं, तो क्या ये मुंबई को जीत दिलाएंगे? चलिए, अंशुल कंबोज ओवर की चौथी गेंद लेकर चले। इस बार ऑफ साइड शॉर्ट पिच गेंद, बाउंसर गेंद और इस गेंद पर अपर कट लगा दिया स्टेफन रदरफोर्ड ने और गेंद को भेजा सीधा दर्शक दीर्घा में। लाजवाब छक्के के साथ अपनी पारी का आगाज किया स्टेफन रदरफोर्ड ने। मैंने पहले ही बोला था कि काफी बेहतरीन, काफी आक्रामक बल्लेबाजी करने का जज्बा रखते हैं स्टेफन रदरफोर्ड और इस तरीके की सिचुएशन में बल्लेबाजी करना बखूबी जानते हैं स्टेफन रदरफोर्ड। और इसी छक्के के साथ मुंबई इंडियंस टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 175 रन 7 विकेट के नुकसान पर। और अब यहां से मुंबई को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 14 गेंद में 37 रनों की जरूरत होगी। चलिए, अंशुल कंबोज ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। इस बार सटीकर गेंद, पुश किया इस गेंद को स्टेफन रदरफोर्ड ने और सिंगल के लिए दौड़ पड़े हैं। इसी बीच जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके फेंकते, दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से 1 रन दौड़कर पूरा किया। काफी बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों से। चीते की रफ्तार से दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। पहली बार सामना करेंगे अंशुल कंबोज का नमन धीर। चलिए, अंशुल कंबोज की ये यॉर्कर गेंद, ड्राइव किया इस गेंद को और पीछे डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आए। जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करके फेंकते, दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया और इसी 1 रन के साथ 17वें ओवर की समाप्ति। और 17 ओवर की समाप्ति के बाद अब मुंबई इंडियंस टीम का स्कोर 177 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यहां से मुंबई को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 12 गेंद में 37 रनों की जरूरत होगी। तो काफी कुछ घटा अंशुल कंबोज के इस ओवर में। अब 18वें ओवर की जिम्मेदारी मैट हेनरी के कंधों पर है। ओवर लेकर आए हैं, उनके सामने होंगे नमन धीर। चलिए, पहली गेंद नमन धीर के लिए फुल लेंथ की बॉल थी, पड़कर थोड़ा बाहर की तरफ गई। बड़ा शॉट लगाना चाहते थे नमन धीर लेकिन चकमा दिया नमन धीर को इस गेंद पर और ओवर की पहली गेंद डॉट गेंद आती। चलिए, मैट हेनरी ओवर की दूसरी गेंद नमन धीर के लिए। इस बार ऑफ साइड यॉर्कर गेंद थी और बड़ा शॉट फिर से लगाना चाहते थे नमन धीर लेकिन इस गेंद को भी पूरी तरीके से मिस कर बैठे। लगातार दूसरी डॉट गेंद आती हुई। चलिए, एक बार फिर से मैट हेनरी ओवर की तीसरी गेंद। इस बार गुड लेंथ पर पटकी गेंद लेकिन इस बार गेंद को उड़ा दिया है नमन धीर ने मिड विकेट के क्षेत्र में और गेंद जाएगी सीधा दर्शकों के बीच में। लाजवाब छक्का नमन धीर के बल्ले से। लगातार 2 डॉट गेंदों का प्रेशर इस छक्के के साथ पूरी तरीके से दूर कर दिया है नमन धीर ने। काफी लाजवाब, काफी विस्फोटक छक्का है ये तो दमदार छक्का है। और इसी छक्के के साथ अब मुंबई इंडियंस टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 183 रन 7 विकेट के नुकसान पर। यहां से मुंबई इंडियंस टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 9 गेंद में 29 रनों की जरूरत होगी। और अब चेन्नई टीम के कप्तान ने फील्डिंग में चेंजेस किए हैं। चलिए, अब मैट हेनरी ओवर की चौथी गेंद लेकर पूरी तरीके से तैयार है। इस बार फिर से ऑफ साइड
आउटसाइड ऑफ स्लॉट में गेंद ड्राइव किया इस गेंद को नमन धीर ने, लेकिन फील्डर ने सर्कल में काफी बेहतरीन फील्डिंग करी और दोनों ही बल्लेबाजों को एक रन लेने से नहीं रोक पाए। तो चीते की रफ्तार से दोनों ही बल्लेबाज भागे थे इस एक रन के लिए। चलिए अंशुल कंबोज ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। इस बार ऑफ साइड के रीजन में शॉर्ट पिच गेंद, इस गेंद को उड़ा दिया गली और पॉइंट के बीच में से शेफन रदरफोर्ड ने और गेंद कई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो काफी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी। देखा कि उस साइड कोई फील्डर मौजूद नहीं है तो सिर्फ सर्कल के फील्डर को टपाया और गेंद गई 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। काफी बेहतरीन शॉट मैट हेनरी के, और इसी छक्के के साथ यहां से मुंबई इंडियंस टीम को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 7 गेंद में 22 रनों की जरूरत है। चलिए अब मैट हेनरी ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले हैं। मैट हेनरी की ये अंतिम गेंद होगी इस ओवर की, और इस बार लेग साइड की ओर दिशा से भटके पैरों पर यॉर्कर गेंद की कोशिश थी, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड गेंद का आता हुआ इसी एक अतिरिक्त रन के साथ मुंबई इंडियंस टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 191 रन, और अब जीत का फासला थोड़ा कम होता हुआ। चलिए अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार फिर से ऑफ साइड की ओर स्लॉट में गेंद, बड़ा शॉट लगाना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ और ओवर की अंतिम गेंद डॉट गेंद, और इसी डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। जाने कि अब मुंबई को जीत के लिए बची हुई सिर्फ 6 की गेंद में 21 रन बनाने होंगे। जी हाँ, एक बार फिर से अंशुल कंबोज अंतिम ओवर डालने वाले हैं। चलिए अंशुल कंबोज ओवर की पहली गेंद लेकर चले। इस बार गुड लेंथ पर पट की गेंद, पुल किया इस गेंद को नमन धीर ने और गेंद गई 6 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। लाजवाब छक्के के साथ इस ओवर की शुरुआत करी है नमन धीर ने। क्या लाजवाब पुल शॉट लगाया है, और ऐसे ही शॉट लगाने की दरकार है अगर मुंबई को ये मुकाबला जीतना है तो। क्या लाजवाब बेहतरीन छक्का लगाया, और इस छक्के के साथ मुंबई इंडियंस टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 197 रन। यहां से मुंबई इंडियंस टीम को जीत के लिए बची हुई 5 गेंद में 15 रनों की जरूरत होगी। चलिए अब अंशुल कंबोज ओवर की दूसरी गेंद लेकर पूरी तरीके से तैयार। इस बार फिर से ऑफ साइड की ओर स्लॉट में की, लेकिन ड्राइव किया इस गेंद को और फील्डर की अच्छी फील्डिंग सर्कल में, और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया। तो अब जीत के लिए मुंबई इंडियंस को जरूरत है सिर्फ 4 गेंद में 14 रनों की। चलिए अब अंशुल कंबोज ओवर की तीसरी गेंद लेकर चले। इस बार शॉर्ट पिच गेंद, ऑफ साइड की ओर मारना चाहते थे इस गेंद को, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, तो ये डॉट गेंद आती हुई। शेफन रदरफोर्ड जैसा बल्लेबाज यहाँ पर डॉट गेंद नहीं खेल सकता, क्योंकि यहाँ से 3 गेंद में 14 रनों की जरूरत है। चलिए चौथी गेंद, इस बार स्लॉट में गेंद, और इस गेंद को उड़ा दिया है शेफन रदरफोर्ड ने एक बार फिर से डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और गेंद गई 6 रनों के लिए मैक्सिमम शॉट, और ये शेफन रदरफोर्ड के बल्ले से काफी बेहतरीन, काफी लाजवाब छक्का। और ऐसे ही छक्कों की जरूरत है मुंबई को ये मुकाबला जीतने के लिए। मुंबई इंडियंस टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 204 रन। यहां से बची हुई सिर्फ 2 गेंद में 8 रनों की जरूरत है मुंबई को ये मुकाबला जीतने के लिए, यानी कि 2 बड़े बड़े शॉट्स तो लगाने ही होंगे बल्लेबाजों को इन 2 गेंद पर। तो क्या शेफन रदरफोर्ड अगली 2 गेंद पर 2 बड़े हिट लगाएंगे? चलिए अंशुल कंबोज ओवर की 5वीं गेंद लेकर चले। इस बार स्लॉट में गेंद, इस बार फिर से उड़ा दिया इस गेंद को, और गेंद गई 4 रनों के लिए बाउंड्री से बाहर। क्या बेहतरीन, क्या लाजवाब बल्लेबाजी करके दिखाते हुए शेफन रदरफोर्ड। ये वेस्ट इंडीजियन पावर है, और ये पूरी तरीके से पावर हिटिंग है इस अंतिम ओवर में। और इसी 4 रनों के साथ मुंबई इंडियंस टीम का उछलता हुआ स्कोर 208 रन। यहां से मुंबई इंडियंस टीम को अब 1 गेंद पर 4 रनों की जरूरत है। चलिए अंशुल कंबोज ओवर की अंतिम गेंद लेकर चले। इस बार फिर से स्लॉट में गेंद, यॉर्कर गेंद की कोशिश थी, लेकिन उड़ा दिया इस गेंद को शेफन रदरफोर्ड ने डीप मिड विकेट के ऊपर से। 4 रनों के लिए गेंद जाएगी, और इसी चौके के साथ शेफन रदरफोर्ड ने मुंबई इंडियंस टीम को ये मुकाबला जिता दिया। तो काफी बेहतरीन, काफी लाजवाब फिनिशिंग पारी खेली है शेफन रदरफोर्ड ने।